हेलो एवरीवन। आज जो है मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल। डॉक्टर आदिल जो हैं वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुएवत से जो है वो ग्रेजुएट हैं एमडी के तौर पे। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनका जो जर्नी थी क्रागुएवत यूनिवर्सिटी के अंदर एज एन एमडी और एमबीबीएस स्टूडेंट वो कैसी रही है। तो सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने सर्बिया को ही क्यों चूज़ किया यहाँ पे एमबीबीएस करने के लिए, वाई नॉट एनी अदर कंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं यूक्रेन से ट्रांसफ़र हुआ था और यहाँ सर्बिया आया क्योंकि मुझे यूरोप में ही रहना था, किसी ना किसी यूरोपियन कंट्री में। हालांकि ये यूरोपियन कंट्री नहीं है, बट आसपास कंट्रीज़ जो है यूरोपियन है। और जैसा कि हमें लगा था कि मे बी इन 2025 ये पार्ट बन जाएगा यूरोपियन कंट्री का। तो ये सब सोचकर हमने सोचा कि ट्रांसफ़र ले लेते हैं, क्योंकि यूक्रेन में वॉर बहुत ज़्यादा चल रही थी और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, उस वजह से हमें सर्बिया आना पड़ा। अच्छा जी। तो ये तो आपने बात बिल्कुल सही कही कि बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं डिसीजंस के ऊपर। तो अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम आए थे, चूँकि आप यूक्रेन से ट्रांसफ़र होकर आए हैं और यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा डेवलप कंट्री है बनस्बत जी जी। सर्बिया के, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा था सर्बिया का जब आप सर्बिया की यूनिवर्सिटी में आए थे या सर्बिया में ओवरऑल आए थे? अ, यहाँ के हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए सर्बिया यूक्रेन के कंपेयर में तो हाँ, उतना भी अच्छा नहीं है। पर एजुकेशन बेटर है यूक्रेन से, और यहाँ की स्टडीज़ ज़्यादा अच्छी है वहाँ से। तो हमने एजुकेशन को चूज़ किया, ना कि यहाँ की बिल्डिंग और जहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को पढ़ने के लिए है कि सर्बिया या पढ़ाई के लिए आना है, तो फिर सर्बिया आ सकता है। सर्बिया अच्छा है पढ़ने के लिए। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। यहाँ पे सर्बिया में चूँकि यूरोपियन यूनियन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो उम्मीद की जा सकती है कि सर्बिया यूरोपियन यूनियन में आ जाएगा, लेकिन अभी आसपास की जो है ना वो सूरत हाल ज़रा है कि नहीं हो सकता पॉसिबल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि चूंकि आप दोबारा से ट्रांसफ़र होके आए हैं, आप बेसिकली इंडिया से हैं, तो जो इंडिया के अंदर एमबीबीएस होता है या यूक्रेन के अंदर एमबीबीएस है, करिकुलम का क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि आप वापस जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इसमें अट्रैक्ट किया, करिकुलम के रिलेटेड क्या चीज़ें थी जो आपको बेटर लगी यहाँ पे? इंडिया का कैरिकुलम कैसा है कि 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है। और यहाँ पर 6 ईयर का विद एमडी डिग्री के साथ, यहाँ पे होल विद इंटर्नशिप इंक्लूडिंग ये एमडी की डिग्री देते हैं। और ये 6 ईयर का यहाँ पे कैरिकुलम है। और अपने सर्बिया में, यहाँ पर सर्बिया में कैसा है कि हमें 6 साल के बाद एक 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है। तो जैसा कि हमारा अभी 6 ईयर कंप्लीट हो गया है, तो जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे साथ वाले हैं, वो जो स्टे करेंगे यहाँ पर, वो 6 मंथ की इंटर्नशिप करेंगे आगे चलकर। अच्छा, यानी कि ये बेहतर है कि आप यूरोप की अगर आपने इंटर्नशिप चाहते हैं कि आपकी सीवी के ऊपर शो हो, तो ये सर्बिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपकी एमडी के लिए, एमबीबीएस जी के लिए, कि भाई आपके पास 6 ईयर प्लस आपके एजुकेशन है और मेडिकल डॉक्टर की डिग्री है, जी। एमबीबीएस नहीं। एमडी जैसे नहीं। बैचलर्स ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, बैचलर्स ऑफ सर्जरी कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, वो वाली डिग्री नहीं है, ये मेडिकल डॉक्टर की डिग्री है। तो उस लिहाज से ज़रा जो आपको ना एज दे जाती है, अगर आप यूरोपियन यूनियन में मूव करना चाह रहे हैं, यूएस में जाना चाह रहे हैं या यूके में जाना चाह रहे हैं, तो उस लिहाज से ये आपको एज दे जाती है, क्योंकि करिकुलम सेम सेम होता है। अच्छा, अब इसी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि सर्बिया के अंदर जो है वो बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और क्लासेस वगैरह जो होती हैं, चूँकि ज़्यादा आप लोग थे शायद पहला बैच यहाँ पे जी सर्बिया जी। में इंग्लिश स्टूडेंट स्पीकिंग स्टूडेंट्स का या फॉरेनर स्टूडेंट्स का। यस। तो यहाँ पे जो क्लासेस वगैरह होती हैं उसमें आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी? क्या आपको सर्बियन लैंग्वेज सिखाई गई ताकि आप क्लासेस ले सकें, या आपकी जो करिकुलम था उसमें क्या क्या चीज़ें थी जो इंग्लिश में थी या सर्बियन में थी, या कोई मसले मसाइल आपको आए? हम्म। तो जब हम यहाँ पर आए तो ऐसा था कि हमें सर्बियन लैंग्वेज नहीं आती थी, थोड़ी बहुत यूक्रेन में आती थी। बट यहाँ पे क्लासेस क्या है कि इंग्लिश में चलती है, हमारी पूरी फुली इंग्लिश है। और जो यहाँ पे एज टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्हें वेल प्रॉपर इंग्लिश आती है। तो आपको अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और फर्स्ट अगर आप, यहाँ पर ये लोग सर्बियन भी सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लगनी है या सर्बियन सीखना है, तो आप के लिए वो एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, और वो आप जाके फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, और वो फ्री में पढ़ाते हैं। और विद दे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश टू सर्बियन और सर्बियन टू इंग्लिश। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड देम। ये भी बात इनकी बिल्कुल ठीक है, चूँकि यहाँ पे स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स भी करना चाह रहे हैं, तो उस लिहाज से भी अगर आप सर्बियन सीख लेंगे तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगी। जैसा कि इनके जो कलीग्स वगैरह थे तो वो जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो क्या उनको भी सर्बियन में उसमें हेल्प हुई थी कि क्या सिस्टम होता है? क्योंकि स्टूडेंट सब अकेला जो है वो आ तो रहा है, लेकिन उसको अखराजात उसने वगैरह करने हैं, तो अगर वो सर्बियन वगैरह सीख लेता है तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ जाती हैं। अगर आपको सर्बियन लैंग्वेज आती है तो मुझे लगता है आप इजीली पार्ट टाइम जॉब आपको इजीली मिल सकती है, क्योंकि मेनली आपको समटाइम्स है कि आपको रिसेप्शन पे बैठा दिया, या आपको कुछ कैलकुलेशन के लिए बैठा दिया, या मतलब कई सारी जॉब्स हैं, सारी रेस्टोरेंट में आपको जॉब मिल सकती है। तो अगर आपको सर्बियन आता है, इंटरेक्शन
आता है, अगर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा ठीक-ठाक भी आता है, तो आपको वो जॉब प्रेफ़र करेंगे, 4 से 6 घंटे आप ईज़िली पार्ट टाइम जॉब गेट कर सकते हैं, पा सकते हैं। चूँकि इनका जो वीज़ा होता है वो स्टूडेंट वीज़ा होता है, 20 घंटे जो है आपको जी। 1 हफ़्ते में अलाउ होते हैं। तो उस लिहाज से आप जो है 20 घंटे जॉब कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट ये हो जाता है क्योंकि अंग्रेज़ी आपको आती है, तो आपको रिसेप्शनिस्ट वो दूसरी चीज़ें जैसे उन्होंने बात की उन पे आ जाती है। और अभी चूँकि जॉब के रिलेटेड बात हो ही रही है, तो जो मंथली एक्सपेंसेस हैं हुँ। जॉब अगर करता है बंदा, तब कितने आते हैं? अगर वो जॉब वगैरह नहीं करता, तो वैसे कितने जो हैं वो आते हैं एक्सपेंसेस जो मंथली हैं यहाँ पे, उनके बारे में बताएँ तो? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली आप यहाँ पर रहना चाहते हो और मींस नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड के साथ, तो आप 200 यूरो, सॉरी, 200 यूरोज में आप यहाँ पे मंथली सरवाइव कर सकते हो। अगर आप बाहर ज़्यादा खाना पसंद करते हो या बाहर थोड़ा बहुत आप ड्रिंक विंक या जो भी है आपको अगर ज़्यादा पसंद है, तो मे बी 250-300 तक आप मंथली एक्सपेंसेस जा सकते हैं। और अगर जो जैसे कि मेरे कुछ कलीग्स हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो वो इनकम कर लेते हैं कहीं ना कहीं 20,000 दिनार, इट्स लाइक 200 यूरो दे अर्न इन अ मंथ। सो हाँ। कंपनसेट ही हो जाता है वो। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही, चूँकि मैं अब यहाँ पे कर दूँ कि यार 200 यूरो बड़ा थोड़ा है। सर्बिया के अंदर जो एवरेज सैलरी है 1 महीने की, वो तकरीबन 550 यूरो से लेके 650 यूरो तक है। तो पार्ट टाइम जॉब के जो मंथली आपको मिलेंगे वो इतने ही मिलेंगे, और ये बहुत अहम है कि आप लोगों का जो मंथली गुज़ारा है स्टूडेंट्स का वो हो जाएगा, रेंट वगैरह उसमें जो है वो कवर हो जाता है जी क्योंकि जी। शेयर करते हैं आप लोग। अच्छा, अब चूँकि इसी में रिलेटेड बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो सर्बिया के अंदर एमबीबीएस की जो कॉस्ट है, हम्म। वो यूक्रेन, इंडिया या उनके मुकाबले में कम है, ज़्यादा है, बेटर है? क्या पॉसिबिलिटी, क्या लगता है आपको कि भाई सर्बिया महंगा है या यूक्रेन महंगा था, या इंडिया में अगर एमबीबीएस करते तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता? जी जी। अभी जो सिचुएशन है, अगर आप यूक्रेन को मतलब अगर यूक्रेन से सर्बिया को कंपेयर करो, तो यूक्रेन तो सस्ता था हालांकि, बट यहाँ पे हमारी अभी तो जो फीस थी 5,000 यूरो थी, बट नाउ दे इंक्रीज द प्राइस, लाइक इट इज़ नाउ 6,000 यूरो। एंड सम ऑफ द अदर कंट्रीज आर देयर विच आर लोअर देन दिस, मीन्स यहाँ से सस्ते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर आप यूरोप आ रहे हो तो सर्बिया एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, एक्सक्लूडिंग अदर कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अदर दोज थिंग्स। बट सर्बिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू वांट टू कम इन टू यूरोप। हाँ, ये बात भी इन्होंने बिल्कुल ठीक की, क्योंकि सर्बिया के अंदर बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी ने जो है एक तो सीटें भी शायद कम की हैं और फ़ीस इंक्रीज़ कर दी है, ताकि वो क्वालिटी कंट्रोल जो है जिसे वो किया जा सके। तो उस लिहाज से यूरोप के अंदर अगर आप चाह रहे हैं कि भाई आपकी यूरोपियन कॉन्टिनेंट की डिग्री हो, तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अच्छा, अब चूंकि हमने जो यहाँ पर कर रहे हैं एमबीबीएस वगैरह वगैरह, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बड़े ब्रिलियंट होते हैं। तो क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्कॉलरशिप की जिसकी यस यस। नतीजे में उनकी जो है वो अफोर्डेबिलिटी हो जाए, या कोई सेमेस्टर उनका जो है वो कवर हो जाए, या कुछ फ़ीस कम हो जाए, जिनके नंबर हाई हैं इंडिया के अंदर या जिनका रैंक अच्छा है इंडिया में, तो उसकी कोई बेनिफिट होता है यहाँ पे इस तरह से? या उसके अलावा अगर कोई स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफर करती है अगर आप अच्छे नंबर्स वगैरह लेते हैं यहाँ पे? सो बेसिकली आप स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे हो, तो जैसे कि इंडिया में आपके कितना क्या रैंक है, इट डजेंट मैटर, लाइक दे डायरेक्टली टेक एडमिशन। आपका यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होगा और आप फीस पे करोगे उन्हें और आपको एडमिशन मिलेगा। एक छोटा सा इंटरव्यू सा एग्ज़ाम होता है, वो बेसिक होता है, वो पास कर लेता है इंसान। और अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो इन सेकेंड ईयर आई थिंक दे गिव इरास्मस लाइक स्टिपेंडम्स, एंड स्कॉलरशिप अच्छी है वो। लास्ट ईयर मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे भी मिला था, बट आई वॉज ऑन द फिफ्थ रैंक एंड दे ओनली चूज 2 पर्सन फ्रॉम देम। सो आप अगर आते हो, आपकी अच्छा पढ़ते हो, यहाँ पे अच्छी स्टडीज़ रखते हो, नंबर अच्छे हैं, क्लासेस में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो यू कैन ईजिली गेट द लाइक स्कॉलरशिप हियर। हाँ, ये बात इन्होंने भी ठीक ही। मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। अरास्मस का जो है वो मोबिलिटी प्रोग्राम होता है यूरोप का, जिसके अंदर आपको एक सेमेस्टर या तो आप सर्बिया में एक्सचेंज कर लें किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, या आप यूरोप की किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है यहाँ पे अगर अच्छे नंबर है। आई नो डॉक्टर आदिल, ही इज़ ए ब्रिलियंट डॉक्टर, जो है इन्होंने बहुत अच्छी इनकी जो है क्वालिफिकेशन एंड रैंक्स हैं। लेकिन स्टिल चूँकि कंपटीशन ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है वो चीज़ें जो है वो इश्यू होती हैं, बट और नॉन द लेस आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें हेल्प आउट हो जाती हैं। अच्छा, अब जो चूँकि आप अब ग्रेजुएट हो गए हुए हैं, तो आप लोगों को जो है इंडिया में अब जाओगे, तो क्या इंडिया इस चीज़ की डिग्री को जो है वो एक्सेप्ट करेगा कि भाई ये डिग्री आप उधर से करके आए हुए हो? जी जी बिल्कुल। एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ही तो बच्चे आ रहे हैं इंडिया से। बट ये है कि हमें फिर वापस जाके वहाँ पे फिर अपना फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देना होता है, और उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपको एज अ डॉक्टर वो एक्सेप्ट करते हैं। बट यहाँ का प्रोविज़नल, यहाँ की डिप्लोमा ले जाके हमें वहाँ सबमिट करना होता है, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे के एज अ डॉक्टर वर्क करना पड़ता है और इंटर्नशिप करनी होती है।
हाँ, ओके, ओके, यानी कि आपका मतलब है कि जो इंडिया की मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, वो इसकी डिग्री को एक्सेप्ट करती है और अप्रूव करती है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अच्छा। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे आपसे एक और चीज़ पूछनी थी कि चूँकि स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर की डिग्री है, एमडी की डिग्री है, तो यहाँ से डायरेक्ट ग्रेजुएट होने के बाद क्या हम यूएसए या यूके के अंदर शिफ्ट ले सकते हैं? या इज़िली दे आर लाइक आप लैब दो, यूएस असेंबली दो और इज़िली आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इंटर्नशिप करो और यहाँ से फिर आप सीधे लैब के लिए अप्लाई करो। क्योंकि कैसा है कि लैब वगैरह अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो, तो आपको एग्ज़ाम डेट ही बहुत लेट-लेट मिलेगी। लोगों की ऑलरेडी प्री बुकिंग चल रही 2-2 साल तक पहले की। बट आप अगर सर्बिया आते हो और सर्बिया से आप यहाँ लैब के लिए तैयारी करते हो, देते हो एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आप इज़िली आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगी, एग्ज़ाम डेट इज़िली मिल जाती है और आप इज़िली यहाँ से लैब और यूएस असेंबली दे सकते हो। ये तो फिर अच्छी बात है कि यहाँ से जो है लोग सीधे हाँ, यूके में आपको या वेट यूएसए करने में की चले ज़रूरत जाएँ। नहीं है ज़्यादा। अच्छा, अब चूँकि यहाँ पे हमने बहुत सारी जो है वो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं आप एक तरह के प्रीवियसली, तो कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो आपको देखने को मिले यहाँ पे एज़ ए न्यू फॉरेन इंडियन स्टूडेंट स्पेसिफिकली? क्योंकि सर्बिया के अंदर इसके अंदर मैं ये भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा हुँ, कि हुँ। आपको रेसिज्म देखने को मिला? अच्छा, अच्छा। क्योंकि जो इर्द-गिर्द के अगर यूरोपियन की हम देखें तो न्यूज़ वगैरह आ रही होती है कि इंडियन स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, बंगाली स्टूडेंट्स को मार पीट दिया हुँ, या हुँ, कुछ हो हुँ। गया, जैसा कि वो किर्गिस्तान वाली साइड पे भी हुआ था, फिर अभी हाँ, ये हाँ। पुर्तगाल वाली साइड पे भी हुआ जी, है। जी। तो क्या यहाँ पे सर्बिया में भी आपको इन चीज़ों में कोई चैलेंजेस वगैरह हुए थे? नो एक्चुअली यहाँ पे रेसिज्म जैसा तो हमें कुछ भी नहीं फ़ील हुआ, मुझे भी यहाँ हो गया टाइम हो गया है। रेसिज्म नहीं फ़ील है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, मतलब यहाँ हेल्पफुल भी हैं। जब एक्चुअली स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, अभी थोड़ा-सा चलो कि भीड़ हो गई है, लोग ज़्यादा हो गए, तो थोड़ा-सा वो चीज़ नहीं देखने को मिलती है, जो स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही थी। और लेकिन ऐसा कुछ रेसिज्म जैसा कुछ नहीं है या प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रात को घूमो, दिन में घूमो, कभी भी घूमो, बस में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ईज़िली आप आओ, पढ़ो, रहो, कुछ भी। हाँ, ये है कि समटाइम्स स्टूडेंट्स थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, बट उसके लिए एडमिशन ऑफिस है, चीज़ें हैं, तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, अब जो है इसी के रिलेटेड लाइफ़ के रिलेटेड ही अगर हुँ, हुँ। सर्बिया की हम बात करें तो जो यहाँ का लाइफ़स्टाइल है, हुँ, हुँ, हुँ। वो इंडिया से ज़्यादा चिल है या इंडिया वाला ज़्यादा चिल था? यहाँ पर पीसफुल इन्वायरमेंट है। आप इंडिया में तो पता ही है कि क्राउडेड है थोड़ा। यहाँ पे चीज़ें आप इज़िली तो नहीं मिलेगी जैसे इंडिया में मिल जाती है कि आप कहीं पे भी रोड पे निकल गया और मिल गया। यहाँ पे हाँ, पर सब चीज़ें मीन्स काफ़ी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड है। आप जाओगे तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा। आप जो इंडिया में पाते हो यहाँ पे भी मिल ही जाएगा, कहीं न कहीं देखा जाए तो थोड़ा-सा ढूँढना पड़ता है वो चीज़ें। जैसे हमें स्टार्टिंग में जब हम आए थे, हमें रोटी नहीं मिल रही थी, आटे नहीं मिल रहे थे। फिर लेकिन हमने ढूँढा तो हमें आटा-वाटा भी मिल गया कि तो यहाँ पे है, चीज़ें मिल जाती हैं, पर आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा। हाँ, ये है कि मसाले नहीं मिलेंगे, मसाले आपको कैरी करना पड़ेगा इंडिया से ही, बाकी तो ठीक है। चलें, वो ये तो बात इन्होंने ठीक की है, लेकिन अभी चूँकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडियंस एंड पाकिस्तानी और जी, जी। बंगाली और दूसरे वगैरह आ गए हैं स्टूडेंट्स, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स भी ओपन हो गए हैं, तो जी, आपके लिए खुशखबरी है कि आपको इंडिया का और खाना पाकिस्तान का मिलेगा। खाना मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अभी चूँकि यहाँ पे जो है वो हम बात करते हैं इसी रिलेटेड कि बहुत सारी आपने कहा कि चीज़ें वगैरह जो है वो नहीं मिलती चूँकि आप मुसलमान हुँ, हैं हुँ। माशाल्लाह से। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुसलमानों के रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हलाल खाना जो है जी, जी। स्पेसिफिकली सर्बिया में मोस्टली जो लोग हैं वो सूअर ज़्यादा खाते हैं। जी, जी। तो हलाल खाना यहाँ पे मिल जाता है, चिकन चिकन या बीफ वगैरह या मटन वगैरह? मिल जाता है यहाँ पे मैक्सी है, मैक्सी सुपरमार्केट है। आप वहाँ पे जाओ, आपको पैकेट के अंदर चिकन मिलेगा, उस पे प्रॉपर लिखा होता है हलाल, आप वहाँ से बाई करो और आप बना सकते हो। यहाँ पे नोवी बाज़ार करके एक सिटी है, आप वहाँ से ईज़िली जाओ, वहाँ 99% सारे मुस्लिम ही हैं, तो आपको कुछ भी वहाँ चाहिए तो आप वहाँ से जाओ, बाई करो और ले आओ। वहाँ तो आई थिंक आप मीट भी, मटन भी ले आ सकते हो, सब कुछ वहाँ हलाल है। तो खाने-पीने की दिक्कत तो नहीं आती। आपको नॉन-वेज तो ईज़िली अवेलेबल है, हर चीज़ मिल जाती है, चाहे चिकन हो या लैम्ब हो या मटन हो, जो भी हो। हर चीज़ मिलती है यहाँ तो, मतलब कभी होम सिकनेस हुई है? क्योंकि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसी चक्कर में पहले फर्स्ट ईयर में अभी थे स्टूडेंट्स, वो छोड़ के चले गए कि भाई हुँ, हुँ, हमारा हुँ। होम सिकनेस हो रही है हमें और हम लोग जा रहे हैं। तो आपको क्या लगा कि ऐसा होम सिकनेस वाला? एक्चुअली हमें तो हो गया ना, हम यूक्रेन में भी तो रहे थे 3 साल, 4 साल, तो रहते-रहते अब आदत हो गई। स्टार्टिंग में जो बच्चे आते हैं, हाँ, थोड़ा होम सिकनेस उन्हें भी होती है, हमें भी हुई थी। पर रहते-रहते फिर एनवायरनमेंट के साथ आदमी सेटल अप हो जाता है और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी तो सब चल रहा है, सही चल रहा है। अब तो जाने का समय आ गया तो खुशी है इंसान की, चलो जाते हाँ, हैं। अब तो अब जा रहे हैं इंडिया में, डॉक्टर माशाल्लाह से हो गए हैं, तो अब तो इंडिया जाएँगे और करेंगे वहाँ पे जो भी सिस्टम है। अच्छा, इसी से एजुकेशन के रिलेटेड अगर बात चल रही है तो आदिल भाई आप मुझे ये बताएँ कि जो फ्यूचर आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कौन जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आएँ तो किन चीज़ों का ख़्याल रखें, किन चीज़ों को करें, किन चीज़ों को ना करें? यानी डूज़ एंड डोंट्स कौन से हैं जो आप इन स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे जो कि बड़े गर्म जोशीले खून के साथ आ रहे होते हैं यहाँ पे?
बच्चे बच्चे जो भी अगर स्टार्टिंग में अगर मन बना लिए कि हाँ चलो अब सर्बिया आना है, तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत आप यूट्यूब वगैरह से, ड्यूओलिंगो से, जहाँ से भी आप सीख सकते हो थोड़ी बहुत सर्बियन वर्ड और लेटर सीख के आओ। आपको यहाँ बहुत हेल्प मिलेगी, आप इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो। सर्बियन लाइक करते हैं कि अगर आप उनकी लैंग्वेज को यूज़ करते हो, बोलते हो, बात करते हो तो बाकी तो कोई रेसिज्म जैसा तो प्रॉब्लम है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मसाले ले आओ, चीज़ें ले आओ और आओ, मन लगा के बस पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी है। अगर आप पढ़ते हो तो सच में सर्बिया आपके पढ़ने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे एजुकेशन अच्छा है, यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, अच्छा नॉलेज है उनके पास। प्रैक्टिकल लाइफ स्किल, प्रैक्टिकल क्लासेस भी बहुत अच्छी चलती हैं। और लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया कि जैसे कि हम 7 बच्चों का बैच था और बहुत ही अच्छा, मतलब हम प्रैक्टिकल क्लासेस जाते थे, विद इंटरेक्शन होता था हमारा पेशेंट के साथ। और आओ, बाकी तो अकोमोडेशन वगैरह जैसे रहने से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप साफ़ी भाई से कांटेक्ट करो, ये हेल्प करेंगे आपकी। यहाँ पे इनको भी नॉलेज है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की। और आपको रूम वगैरह रेंट वगैरह मिल जाएगा इजीली, ऑनलाइन ऑफलाइन, फेसबुक, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है, यूज़ करो और इजीली आप आ जाओगे कुछ ना कुछ। दैट्स इट, मेरे हिसाब से आओ, बस मन लगा के पढ़ाई करो। इस टिप के अंदर मैं भी एक इंक्लूड कर देता हूँ कि लड़ाइयाँ ना करें यहाँ पे आके आपस में जो है वो पाकिस्तानी इंडियन और इंडियन और पाकिस्तानी वाला सीन ना करें। मैं पाकिस्तान से हूँ, ये इंडिया से हैं, देखें कितने अच्छे से हर बात कर कोई रहे हैं। स्टूडेंट है, बस पढ़ाई पे मन लगाओ, आगे जाके अच्छा डॉक्टर बनो और कुछ नहीं। हाँ, जो मकसद के लिए आप लोग आ रहे हैं उसके लिए लाजमी तौर पे एक अच्छे डॉक्टर बने और इंसानियत की खिदमत करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, आप लोग अपने मुल्क का नाम रोशन करें, क्योंकि आप ही एम्बेसडर होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर। अगर आप जाते हैं तो अगर आप बुरा करेंगे तो आपके बाद आने वाले जो होंगे स्टूडेंट्स उनके लिए बुरा और एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, नो डाउट आपकी हर तरह से हेल्प होगी, बस बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू वेरी मच आदिल भाई, आपका थैंक यू सो मच आपने साबिर मुझे भाई, टाइम दिया। थैंक यू सो आई मच। विश यू द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी बिल्कुल आपसे बिल्कुल इंडिया में अगर ज़रूर। हमारा वीज़ा लग गया तो